जय हिंद बच्चों, आ जाओ देखते हैं ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है। 7 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 1। मेरे बच्चे इसका ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार आप ध्यान से देखोगे कि ये सवाल कैसे हल होगा। क्या मैं 7 की पावर 5 करूं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 5 बार और गुणा करके फिर प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 4 बार गुणा करके, क्या मैं इस तरीके से लगाऊं या फिर मैं कोई और तरीका इसमें अप्लाई कर सकता हूं? तो इस टाइप का क्वेश्चन, अब नंबर कोई भी हो, जैसे 7 की पावर 5 है या फिर 8 की पावर 5 हो, 9 की पावर 5 हो, कुछ भी हो, या फिर 5 की पावर 6 हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे? यहाँ पे एक बार ध्यान देना है मेरे बच्चे। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एक बार ध्यान से समझना कैसे करोगे इसका सोल्यूशन। ध्यान देना कैसे सॉल्व करोगे। तो 7 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 2 और प्लस 7 की पावर 1। मेरे बच्चे इसमें आप एक बार ध्यान से ये देखना है आपको कि यहाँ पे 7 की पावर 5 और 7 की पावर 4 में एक चीज हम कॉमन ले सकते हैं। यहां से मैं 7 की पावर 4 को कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा 7 और प्लस यहां पे बचेगा क्या, 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 5 में से 7 की पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया तो 7 की पावर 1 या फिर 7 ही बचा, तो 7 यहां पे बचेगा इतने में से, सही है। प्लस अब आप देख पाओगे कि इस वाली टर्म से यहां से भी मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? यहां से मैं 7 की पावर में 2 कॉमन ले सकता हूं मेरे बच्चे। तो यहां पे जो बचेगा ना वो 7 बचेगा और प्लस 7 की पावर 2 जब यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो यहां भी 1 बचेगा और प्लस 7, सही है। ओ सॉरी, हाँ, प्लस 7। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर से आप समझना कि 7 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 4 में से मैंने 7 की पावर 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 1, क्योंकि 7 की पावर 4 मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप क्या कर पाओगे मेरे बच्चे, ध्यान देना। 7 की पावर 4 ओके इंटू, बीच में कुछ नहीं है, गुणा में 7 और प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा। प्लस 7 की पावर 2 और यहां भी गुणा में 7 प्लस 1 8 हो जाएगा और प्लस 7 आपका हो जाएगा। अब यहां पे मेरे बच्चे एक बार ध्यान से समझना कि अब यहां पे क्या कर सकते हो। अगर इस वाली टर्म से और यहां पे मैं आपको देखूं तो यहां पे भी मुझे एक चीज कॉमन नजर आ रही है। वो क्या कॉमन नजर आ रही है? यहां से आप 8 को कॉमन ले सकते हो क्योंकि दोनों जगह पे आपको 8 नजर आ रहा है। तो यहां पे मैंने मेरे बच्चे 8 कॉमन ले लिया। यहां बचा मेरा 7.4 7 की पावर 4 प्लस यहां पे बचा 7 की पावर में 2 ओके, क्योंकि 8 मैंने यहां से कॉमन ले लिया और प्लस 7 बचेगा। ओके, अब यहां पे एक बार और ध्यान से समझना क्या कि मैं इस वाली टर्म से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। आप कहोगे हाँ सर कॉमन ले सकते हो। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? यहां से मैं 7 की पावर में 2 कॉमन ले लूं, सही है। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास ये बचेगा कि 7 की पावर 2 ओके और प्लस यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा 1 और प्लस देखो इनटू है तो ये 8 भी लगा दो और प्लस 7, ये हो जाएगा बच्चे। ओके, अब एक बार ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या आ गया, 7 की पावर में 7 की पावर 2 ओके और 7 के पावर 2 और प्लस 1 और इंटू 8 और प्लस 7, ये आया। अब आप एक बार ध्यान से समझना कि 7 की पावर 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको तो 49 लिख देंगे मेरे बच्चे। ओके,
और 49 लिख देंगे तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसको क्या लिख दूं, इसको भी 49 और +1, इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान से आप समझना, इस संख्या को भी मैं क्या लिख दूंगा बच्चे, इस संख्या को मैं 49 और +1 लिख दूं और गुणा 8 और +7, ये मैंने लिख दिया। अब एक बार फिर से ध्यान देना कि 49 और 1 50, तो गुणे में क्या हो जाएगा बच्चा, 50 हो जाएगा और गुणा 8 और +7 हो जाएगा। अब यहां से क्या करोगे बच्चे, यहां से आप इसको कर सकते हो, इस 49 को आप लिख सकते हो 50 - 1 और गुणा 50 गुणा 8 और +7। तो बच्चे 50 - 1, ध्यान से समझना, 50 - 1 और 50 गुणे 8, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा बच्चे, 40 और 1 0 बढ़ा दो और +7। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 400 कॉमन है, और कॉमन है तो 400 50 के साथ भी करेगा, तो 400 गुणे 50, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा बच्चे, 20 हो जाएगा। 1 2 3 3 0 आप लगा दो, ये हो जाएगा 400 और गुणे 50 करोगे 2000 हो जाएगा, माइनस 401 के 400 हो जाएगा बच्चे, ओके, और प्लस क्या हो जाएगा 7। तो आप 2000 में से 400 घटाओगे, 2000 में से 400 घटाओगे और 2000 और +7, तो 2007 हो जाएगा 19000। ध्यान देना, ये हो जाएगा क्या, 19607। और बच्चे ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे घात पावर में कुछ भी हो, पावर में कोई भी नंबर हो या बेस में कोई भी नंबर हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगाने के लिए आता है तो बड़े प्यार से इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं बच्चे। मैं एक बार इसको और समझा दूं कि 7 की पावर, ध्यान देना, इसको मैं एक बार और समझाऊंगा, आप ध्यान से समझना, दोबारा आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत स्पीड में लगा लोगे। ध्यान देना, मैंने क्या किया कि 7 की पावर 5 और 7 की पावर 4 में से मैंने 7 की पावर 4 कॉमन ले लिया बच्चे, तो यहाँ पे मेरा 7 बचा, 7 की पावर 1 बचा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 7 बचा, प्लस यहाँ पे 1 बचा, प्लस यहाँ पे 7 की पावर 3 और 7 की पावर 2 में से मैंने 7 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरा 7 बचा और यहाँ पे मेरा 1 बचा और +7। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चे। तो 7 की पावर 4 इंटू 7 और 1 8 हो गया, प्लस 7 की पावर 2 इंटू 7 और 1 8 हो गया, +7। अब बच्चे यहाँ पे आप देखो कि 7 गुणा 8, 7 की पावर 4 गुणे में 8, 7 की पावर 2 गुणे में 8, यहाँ पे 8 मुझे कॉमन लग रहा था, मैंने 8 कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचा 7 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 2। अब 7 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 7, इस वाली टर्म से मैंने 7 की पावर 2 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 7 की पावर 2 प्लस, और यहाँ पे बचा 1, और ये इंटू 8 था तो 8 मैंने कर दिया और +7। अब मेरे बच्चे 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 प्लस 1 और इंटू 8 प्लस 7, इसमें से मैं क्या कर सकता हूं कि 7 की पावर 2 49 मैंने कर लिया, और 49 प्लस 1, ध्यान देना, ये 7 की पावर 2 49 तो कर ही सकते हैं, और गुणे में 8 और +7, इतनी बात मैंने कर ली। तो 49 और 1 50 और गुणे में 8 और +7। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, इस 49 को मैंने क्या किया कि 50 - 1 कर लिया। क्यों, क्योंकि मुझे गुणा करना था, थोड़ा आसानी से हो जाएगा, तो 50 - 1 कर लिया, गुणे में 50 और गुणे 8 +7, तो 50 का 8 में गुणा किया बच्चे, तो यहाँ पे मेरा 400 हो गया। अब 400 का मुझे 50 में गुणा करने पे 2000 मिलेगा, 400 का 1 से गुणा करेंगे 400 और +7, तो 2000 माइनस 20,000 बच्चे, यहाँ पे 20,000 आएगा, वो मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, 1 0 यहाँ पे और लगाओ, सही है यहाँ पे, तो 20,000 - 400,
तो 20,000 और माइनस 400, ओके, तो 19,600 और प्लस 7 जोड़ोगे तो 19,607 आएगा। तो मैं आशा करता हूं बच्चे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको लगाने में देर नहीं लगेगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और मेरे बच्चे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम का, ये वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 12 मिनट में आप बस दिन में 10-12 मिनट तो आप दे ही सकते हो। तो 10-12 मिनट में आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखा के चले जाते हैं। तो ध्यान देना, अगर वीडियो अच्छी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे बच्चे। ये चैनल आपको 0 लेवल से और टॉप लेवल तक पहुँचाएगा, ये हमारा वादा है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। फिर से इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।